हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके कनाडा वीज़ा के बारे में। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं कहीं कई बारी उसकी रिजेक्शन आ जाती है। उसमें जो वीज़ा ऑफिसर ये मेंशन करता है कि आपकी रिजेक्शन हुई है ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा ऑफिसर क्या चीज़ देखता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। ट्रैवल हिस्ट्री के बीच में आपके जो फाइल सबमिट करते हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री में वो क्या चीज़ देखता है जिसके कारण उसने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं सारे आपको ये पॉइंट वाइज हर चीज़ बताऊंगा कि जो वीज़ा ऑफिसर है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ देखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैनेडियन एम्बेसी में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए या कनाडा वीज़ा ग्रांट करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है या नेसेसरी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक फ्रेश पासपोर्ट पे भी जो वीज़ा ऑफिसर है वीज़ा ग्रांट कर देता है, और बड़े लोगों को मिलता भी है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिलता है। ये सारा आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और उसमें कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई कैनेडियन एम्बेसी में कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या आपको ये वीज़ा तभी दिया जाएगा कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। फिर भी कई रिजेक्शन लेटर्स में ये चीज़ वीज़ा ऑफिसर मेंशन करता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके वजह से हमने वीज़ा नहीं ग्रांट किया। तो क्या क्या चीज़ जो वीज़ा ऑफिसर देखता है वो आज मैं आपको सारा डिटेल वाइज पॉइंट वाइज बताऊँगा। इसमें जो पहला पॉइंट जो देखता है, जो वीज़ा ऑफिसर देखता है, वो देखता है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इफ़ यू हैव ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री, तो उसके कारण भी जो वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा डाउट होता है कि आप सिर्फ सीधा कनाडा क्यों जा रहे हैं। तो उसको ये शक होता है कि अगर आप कनाडा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रैवल हिस्ट्री होनी एक ज़रूरी बात है। ये ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट है, आपको कहीं भी आने जाने का शौक़ है, कहीं भी घूमने का शौक़ है, आप किसी भी कंट्री में विज़िटर एज ए विज़िटर जाते हो, और आप पहले भी कोई ना कोई कंट्री एज ए टूरिस्ट विज़िट कर चुके हो। सो अगर आपकी ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री है तो तब भी आपका चांस है कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो जो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री है। यू हैव गॉट ए लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब आपने एक ही कंट्री विज़िट किया, वो भी जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, जहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लेके जाना होता। और आप जैसे थाईलैंड है, जो और भी कोई वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो उसको भी एक लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री माना जाता है कि आप वेल ट्रैवल्ड नहीं हो। आप मतलब उन देशों में नहीं गए जहाँ पे एक प्रॉपर वीज़ा लगवा के जाना होता है, तो उसको लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री में माना जाएगा। तो ये भी एक वीक पॉइंट है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का। तो इसलिए आप वहाँ उन कंट्रीज़ को भी विज़िट करिए जहाँ पे आपको पहले से वीज़ा लेके अप्लाई करके लेना पड़ेगा और आप वहाँ पे जाएँगे। अगर आप ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो वाले कंट्री विज़िट नहीं करने जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होंगे। ये नहीं है कि उनको काउंट नहीं करेंगे, उनको भी काउंट करेंगे। पर आप एक ऐसे कंट्री में भी जाइए जहाँ पे आपको पहले से विज़िटर वीज़ा लगवाना होता है, जैसे दुबई हो गया, कोई भी जैसे और कंट्री है, शेंजन कंट्री है, यूके है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको पहले से विज़िट वीज़ा लेके जाना होता है, वहाँ पे जाइए। जैसे सिंगापुर भी है, उसमें भी पहले आपको लगवा के जाना पड़ता है विज़िट वीज़ा, तो वो तभी वो एंट्री देते हैं। ये मैंने आपको बताया कि लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो उसके बाद जो है कि जो मेन पॉइंट है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि आपकी रश ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। आप दैट यू हैव ए रश ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी मतलब आपने मतलब जैसे 5 दिन में 5 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लिया, आपने एक पैकेज लिया 4 कंट्रीज़ का या 5 कंट्रीज़ का, आपने 5 दिन में ही वो कवर कर लिया, तो ये एक जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे वीज़ा ऑफिसर को साफ पता लगता है कि आप सिर्फ एक कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए आप बाहर गए हो। आप मतलब एक जो जेन्युइन ट्रैवल होता है कम से कम 4-5 दिन एक जगह रहेगा। वो 5 दिन में 5 कंट्री नहीं कवर करेगा। ये इसको कहते हैं रश ट्रैवल हिस्ट्री। आपने जल्दी-जल्दी में मतलब एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये काम किया है, इससे ये लगता है। तो ये रश ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। प्लीज़ टेक टाइम टू क्रिएट योर ट्रैवल हिस्ट्री।
अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कुछ वक्त लगाइए और कुछ गैप के बाद जाइए जहाँ भी आपने विज़िट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 कंट्री इकट्ठे नहीं विज़िट कर सकते, आप कर सकते हैं, पर उसमें वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। अगर आप 2 कंट्री में जा रहे हो, 7-8 दिन का टूर बनाइए, आपने 4-5 दिन एक कंट्री में लगाइए, 4-5 दिन एक कंट्री में लगाइए, तो इसको रश ट्रैवल हिस्ट्री नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। और रश ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आप लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं कनाडा वीज़ा के लिए या यूएसए के वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक गलत बात है, इससे गलत मैसेज आता है वीज़ा ऑफिसर के पास। तो उनको सीधा ही डाउट होता है कि आप अगर हमने वीज़ा दे दिया तो आप वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एक जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है और उनके माइंड में ये हमेशा डाउट आएगा। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो आगे पॉइंट है उसका, उसमें ये है कि यू हैव गॉट ए ओल्ड ट्रैवल हिस्ट्री। ओल्ड ट्रैवल हिस्ट्री मतलब बहुत पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, बहुत पहले गए थे आप घूमने, मतलब 10 साल हो गए, 10 साल पहले गए थे या 5 साल पहले गए थे, 6 साल पहले गए थे। आपकी कोई लेटेस्ट ट्रैवल नहीं है। लेटेस्ट ट्रैवल का मतलब पिछले 5-6 साल या 1 साल के बीच में कोई भी फॉरेन ट्रैवल नहीं है। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, पर ये इतना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बट जो पहले पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, पर ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि आप बहुत देर के बाद ट्रैवल कर रहे हैं और एक बार ही आप गए हैं ट्रैवल करने के लिए, बहुत पहले गए थे, तो अब एकदम से आप जा रहे हैं, आप कनाडा या यूएसए में क्यों जा रहे हैं। सो इट्स ए बिग पॉइंट टू बी नोटेड। सो उसके बाद है कि उसके जो अगला पॉइंट आता है उसमें है कि आपने कभी, कई बार ही होता है कि कई लोग जो होते हैं, कई एप्लीकेंट्स होते हैं, उन्होंने बाहर ओवर स्टे किया होता है। वो एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है उसका वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं, कभी भी ओवर स्टे मत करिए। अपने वीज़ा, जितना आपको वीज़ा मिला, अगर आपको 1 महीने का वीज़ा मिला तो आपने एक दिन भी ऊपर स्टे नहीं करना। अगर आपको 1 हफ्ते का या 15 दिन का वीज़ा मिला तो 15 दिन से पहले आपने आए ना, 2-3 दिन पहले आ जाना है। और आपको 1 महीने का वीज़ा, तो कम से कम जो जो मेरी जो सजेशन है कि आपको, अगर आपके पास 1 महीने का वीज़ा, तो 1 हफ्ता पहले आ जाइए आप वापस अपने होम कंट्री में। आप कभी भी ओवर स्टे मत करिए। एक दिन का भी ओवर स्टे आपको जो है वो नेगेटिव पॉइंट देता है। वो कभी भी वीज़ा ऑफिसर को, उसको कभी भी वो नेगेट नहीं करेगा। उसके उसके बेस के ऊपर वो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देगा। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और उसके बाद ये जो है कि अगर आप, कई बार होता है कि लोगों के पास यूएसए का वीज़ा भी होता है, वो बाद में कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, या उनके पास कनाडा का वीज़ा होता है, बाद में यूएसए का अप्लाई करते हैं। तो वो एक बारी अगर विज़िट कराते हैं, जैसे वो यूएसए का विज़िट करा एक बारी, तो उसमें वो काफ़ी लंबा स्टे कर लेते हैं। जैसे 6 महीने की एंट्री मिलती है तो पूरा 6 महीने ही लगा के आते हैं वो। ये भी चीज़ का ध्यान रखना, आपने पूरा 6 महीना वहाँ नहीं रहना। आप कम से कम 2 महीने पहले आ जाइए, 3 महीने पहले आ जाइए। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उतने दिन नहीं रहना जितना आपको स्टे मिला है। तो इस चीज़ से भी जो वीज़ा ऑफिसर को है वो शक होता है कि ये वहाँ पे अगर जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा, ये कोई ना कोई वहाँ पे ऐसा कोई मेथड ढूंढेगा जिससे वो वहाँ पे परमानेंटली रह सके या वहाँ पे अपना स्टे बना सके। सो ये थी मेरी आज के सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं आपके पास, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ जो वीज़ा ऑफिसर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में देखता है। आपने जब भी एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, अगर जब आप, वैसे तो कोई ऐसा रूल नहीं लिखा हुआ एम्बेसी की वेबसाइट में कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। पर अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको प्लीज़ जेन्युइन बनाइए। आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। आप उसमें ये शो करिए कि मैं एक जेन्युइन टूरिस्ट हूँ और जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, जो हर अलग अलग कंट्रीज में विज़िट करना चाहता है। तो इसी के कारण मैं अब कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अपनी वीज़ा के लिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए आप। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट है, आपके मन में क्वेश्चन है, अगर आप मेरे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप मेरे को उस पर कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाइए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। और इसको आप, अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम
मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अलावा मैं आज आपको अपना ऑफ़र जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी कनाडा वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हैं, मेरे ऑफ़िस में आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बना के दूँगा। और इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए ये बुक आप लोगों के लिए लिखी है। इसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं, आपने फ़ाइल अपने आप कैसे बनानी है, आपको किसी एजेंट या किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन है और हर चीज़ का सैंपल इसमें दिया हुआ है, कवरिंग लेटर का भी, सीए स्टेटमेंट, आइटनरी, एवरीथिंग, एप्लीकेशन कौन सी आपने भरनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा भरना और कहाँ से उसको डाउनलोड करना है। सो इसकी कीमत है जो वो सिर्फ 250 रुपीज़ है, 250 रुपये। वो आप मुझे पेटीएम या ऐप मनी ऑर्डर के थ्रू भी भेज सकते हैं। मैंने पेटीएम नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको 100% इसमें से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने इस बुक में अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।